नमस्कार, मैं नताशा। आप देख रहे हैं खबर कोलकाता। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब मुकुल बिहीन संगठन की तैयारी में जुटी ममता। राज्य भर में हर स्तर के नेताओं से जुड़ने के लिए बनाया जा रहा है मोबाइल डाटा बैंक। हावड़ा में छेड़खानी का विरोध करने वाले प्रतिवादी युवक की बेरहमी से पिटाई करके हत्या कर दी गई। इस मामले में कोई गिरफ्तारी न होने पाने की वजह से पुलिस प्रशासन पर बढ़ रहा है जन आक्रोश। बोबाजार इलाके में स्थित दर्जन प्लाईवुड की दुकानें और घर जलकर खाक। 5 घंटे तक 35 दमकल इंजन में की आग पर काबू पाने की कोशिश। गोदाम और दुकानों के पास नहीं था ट्रेड लाइसेंस। अब खबरें विस्तार से। मुकुल रॉय के रहस्यमय राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उनके हर काम को अपने अधीन में लेने का फैसला किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इस काम को संपन्न करने के लिए उन्होंने मोबाइल डाटा बैंक तैयार करने का निर्देश जारी किया है, जिससे कि हर स्तर के नेताओं से उनके सीधे और बिना किसी बाधा के संपर्क हो सके। मुकुल रॉय के पार्टी से जुड़े अफवाहों के साथ अब शुरू हो गई है मुकुल बिहीन एक संगठन बनाने की प्रक्रिया, जहां एक तरफ मुकुल रॉय को बंगाल के हर जिला व ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ संपर्क था, वहां पार्टी के बाकी नेताओं के पास हर स्तर के नेताओं की जानकारी ना होने की वजह से पार्टी सुप्रीमो ममता ने दल की बाकी उच्च स्तर के नेताओं में मुकुल के काम संभालने का निर्देश दिया है। इस काम को रातों रात अंजाम देने में सबके पसीने छूट रहे हैं और इसी अवस्था का परिवर्तन चाहते हुए सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश जारी किया है ममता ने। 24 वर्षीय युवक अरूप भंडारी दुष्कर्मियों के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद सोमवार सुबह एक बेसरकारी अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने परिवार वालों को नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया, पर परिवार वाले भी कहते रहे कि पहले होगा इंसाफ, फिर होगी कोई और बात। हावड़ा के सलकिया इलाके में एक युवती को छेड़खानी से बचाने पर 24 वर्षीय अरूप भंडारी की कुछ दुष्कर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी। 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए अरूप भंडारी ने सोमवार सुबह एक बेसरकारी अस्पताल में आखिरकार मौत को गले लगा लिया। इस घटना को केंद्र करके जहां एक तरफ इंसाफ की फुहार लगाई जा रही है, वहां दूसरी तरफ कोई गिरफ्तारी न होने की वजह से पुलिस प्रशासन की तरफ बढ़ रहा है जन आक्रोश। बोबाजार इलाके में प्लाईवुड की दुकानों में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इस भीषण आग में दर्जनों प्लाईवुड की दुकानें और घर जलकर खाक हो गई। बोबाजार में रात भर चलता रहा आग बुझाने का सिलसिला। इलाके के लोगों में अभी तक बना हुआ है दहशत का माहौल। बोबाजार में लगी आग की लपटों को काबू में लाने के लिए चली रात भर मुशक्कत। सुलगती आग को ठंडा करने के बाद काम शुरू हुआ मलबा साफ करने का। घटना के एक दिन बाद दमकल विभाग से क्षतिग्रस्त गोदामों और दुकानों के मालिकों के खिलाफ मोचीपारा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चैटर्जी ने कहा कि जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि वहां ट्रेड लाइसेंस के बगैर ही कारोबार चल रहा था। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। এসেছেন কিন্তু ভাবছেন কোথায় থাকবেন, কোথায় বা পাবেন একটু ভালো পরিষেবা। আর চিন্তা কিসের, আপনাকে ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য সেজে উঠেছে হোটেল এমিরেটস। মনের মতো পরিষেবা, ঝা চকচকে সুসজ্জিত এসি ঘরে পাবেন 24 ঘন্টা রুম সার্ভিস। নিশ্চিত নিরাপত্তা ও সাধ্যের মধ্যে থাকতে হলে আজই যোগাযোগ করে চলে আসুন হোটেল এমিরেটসে। ঠিকানা 11/1 ডক্টর মোহাম্মদ ইসাক রোড, নিয়ার কিড স্ট্রিট, সোনি বিল্ডিং এর বিপরীতে। ফোন 033-2217-8487, 9831621481 অথবা 9831439585। আপনারা আমাদের সাথে ফ্যাক্স এবং ইমেল আইডিতেও যোগাযোগ করতে পারেন। ফ্যাক্স 913322405623, ইমেল hotelemirates@gmail.com। আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের খোঁজ দেব আমরা, তাই দেরি না করে আজই আসুন এমবি রিয়েলটরসে। যোগাযোগ করুন 033-655-00958 এই নম্বরে। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब घंटों तक रेल टिकट काउंटर के सामने नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, क्योंकि आईआरसीटीसी ने जारी किया है कैश ऑन डिलीवरी सर्विस की सुविधा। अब कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा से यात्री 5 दिन पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। आईआरसीटीसी के इस योजना से उन ग्राहकों को लाभ पहुंचेगा जो ऑनलाइन टिकट बुक करने के दौरान डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल ये सुविधा 200 शहरों में ही उपलब्ध की जाएगी। 3 फरवरी को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ने 8वें श्रेय कोलकाता मैराथन का उद्बोधन किया। उद्बोधन समारोह में मौजूद थे श्रेय कंपनी के चेयरमैन सुनील कनोडिया,
आवास और युवा मंत्री अरूप विश्वास और टॉलीवुड के जाने माने सितारे। 8 फरवरी से आवास और युवा विभाग के मंत्री अरूप विश्वास श्रेय कोलकाता मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मैराथन में 8000 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। 15 किलोमीटर की इस मैराथन में हर प्रतियोगी को एक टाइमिंग चिप दिया जाएगा, जिससे शुरुआत से आखिर तक हर प्रतियोगी की गतिविधि की जानकारी मिल पाएगी। इसकी शुरुआत CIT रोड से विक्टोरिया मेमोरियल रोड तक की जाएगी। जीतने वाले महिला प्रतियोगी को 1,20,000 तक का इनाम दिया जाएगा। একটা দিন সকালবেলা গিয়ে একটা ম্যারাথনে পার্টিসিপেট করলাম। আমি অভিনন্দন জানাই সেই সব স্পন্সরদের, বিশেষ করে শ্রেয়ী এবং সেলভেন। কারণ আমরা একদম ছোট থেকেই জানি ম্যারাথন চেষ্টা করবো ভালো করার। ডেফিনেটলি কেন এরকম একটা সিচুয়েশনে এসে গেছে যেখানে আমাদের 3 পয়েন্ট নিতেই হবে মিনিমাম। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। কলকাতায় এসেছেন কিন্তু ভাবছেন কোথায় থাকবেন, কোথায় বা পাবেন একটু ভালো পরিষেবা। আর চিন্তা কিসের, আপনাকে ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য সেজে উঠেছে হোটেল এমিরেটস। মনের মতো পরিষেবা, ঝা চকচকে সুসজ্জিত এসি ঘরে পাবেন 24 ঘন্টা রুম সার্ভিস। নিশ্চিত নিরাপত্তা ও সাধ্যের মধ্যে থাকতে হলে আজই যোগাযোগ করে চলে আসুন হোটেল এমিরেটসে। ঠিকানা 11/1 ডক্টর মোহাম্মদ ইসাক রোড, নিয়ার কিপ স্ট্রিট, সোনি বিল্ডিং এর বিপরীতে। ফোন 033-2217-8487, 9831621481 অথবা 9831439585। আপনারা আমাদের সাথে ফ্যাক্স এবং ইমেল আইডিতেও যোগাযোগ করতে পারেন। ফ্যাক্স 913322405623, ইমেল hotelemirates@gmail.com। আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের খোঁজ দেব আমরা, তাই দেরি না করে আজই আসুন MB রিয়েলটরসে। যোগাযোগ করুন 033-655-00958 এই নম্বরে। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 फरवरी से कोलकाता बनने जा रहा है देश का पहला वाईफाई शहर। इस परिसेवा का उद्घाटन करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस परिसेवा का लाभ 4G मोबाइल धारक ही उठा पाएंगे। गुरुवार से कोलकाता शहर में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध करवाई जाएगी। इस परिसेवा को चालू करने के लिए रिलायंस ने 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया। पहले चरण में शहरवासी पार्क स्ट्रीट, रसल स्ट्रीट, लिटिल रसल स्ट्रीट, लाउडन स्ट्रीट एवं कैमिक स्ट्रीट में वाईफाई का लाभ उठा पाएंगे। इसके 2 महीने बाद कोलकाता में सभी 144 वार्डों में वाईफाई परिसेवा शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी, पर बाद में विभिन्न टैरिफ प्लान के द्वारा इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में लेके कुछ और ताजा खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।